जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हैं, चाहे हारे हैं चाहे जीते हैं, उसकी पूरी समीक्षा हम लोग करके रिपोर्ट अपने प्रभारी को और अपने एआईसीसी को सबमिट करें। और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर बैठक हुई है और इसके बाद अब हम लोग तुरंत दूसरा जिला जो इस क्षेत्र का है दुमका जिला देवघर जिला हम लोग जाएंगे। और हमको लगता है जो बातचीत हुई है, हम लोग सब लोगों ने प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति की बातों को सुने। और अभी फिर इसके बाद भी कुछ जो अलग से बात करना चाहते शायद उस मंच पे नहीं बोल पाए। हमने कहा भी था ऐसा बात नहीं किया जाए जिससे कि दूसरों को तकलीफ हो। अगर ऐसी कोई बातें बहुत खटास है तो हमको अलग से बताइए, उसको हम लोग इनपुट में लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो रिपोर्ट में जरूर समावेश करेंगे। आप क्या देखिए, अभी तो हम लोग समीक्षा करें, पहली बैठक अभी हम लोग यहाँ एक जिला का पहला बैठक है। हमको लगता है ये तो सब कुछ बातचीत करने के बाद ही हम लोग बताएंगे। पर इतना जरूर है कि ये हम कह सकते हैं कि सीट हम लोग निश्चित रूप से जीतते। और सब लोगों ने कहा कि 3 दिन पहले तक ये सीट लगता था कि हम लोग जीत जाएंगे, मगर पता नहीं 3 दिन के बाद में कुछ कमी रह गई हम में या अगला ज़्यादा हावी हो गया, कुछ भी कारण हो। मगर उसके बाद हम लोग लगता है कि लास्ट 3 दिन में हम लोग थोड़ा कमज़ोर हुए और जिसके चलते परिणाम हुआ। अब हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हार हुई है वो उसकी क्या कहाँ कमी रह गई, किस कारण से हम लोग हार गए, जिससे कि उस कारणों की समीक्षा करते हुए उसको ओवरकम करते हुए जो हमारा अब 100 दिन के बाद 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में हम कैसे उतरे इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि 24 तारीख को भी एक बैठक है दिल्ली में एआईसीसी इसी को लेके, विधानसभा को लेके कि जो विधानसभा होना है इस ईयर के लास्ट क्वार्टर में, हमको लगता है उसमें हम लोग कैसे ताकत के साथ में लड़ाई लड़ें ताकि फिर से हमारी सरकार बने। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लगता है समीक्षा के साथ ये भी काम है कि सुझाव लेंगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में हम कैसे अपने प्रत्याशी को मजबूती के साथ जिता सकें। बलबुजू साहब, आप ये मानते हैं कि आपके चुनाव में अंतिम समय में जो ये हार भी इसके पीछे रीजन टिकट बदलना हो सकता है? नहीं, मैंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, टिकट बदलना भी है, फिर और भी बहुत सी बातें हैं, भी पैसे की बातें आई है, थोड़ा कार्यकर्ता की बातें। हमको लगता है कि सबको पूरी समीक्षा करने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। अब तो अभी वहाँ बाकी है, देवघर बाकी है। अब तक जो डिस्कशन हुआ उसमें क्या लगा, कहाँ चूक हुई है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं, एक कारण तो नहीं है, एक कारण तो नहीं है, ठीक है। देखिए, एंटी कम्युनिटी तो था, मगर पता नहीं एंटी कम्युनिटी को हम लोग लगता है कि पूरा उपयोग नहीं कर सके। और इसलिए हमने कहा ना कि 3 दिन पहले तक, लास्ट चुनाव के 3 दिन पहले तक लगता हम लोग जीत रहे हैं। यही था एंटी कम्युनिटी। इसका मतलब कि जो लोग 4 बार जीत चुका है स्वाभाविक एंटी कम्युनिटी होगा ही। और हमको लगता है कि उसका उपयोग शायद हम लोग पूरी तरह से नहीं कर पाए। लेकिन जिस जगह आप मानते हैं कि कमजोर है वहाँ तो आप बड़ी मजबूती से बाहर निकले हैं, एक तथ्य, इसको कितना हद तक आप मानते हैं? तो देखिए, अभी मैंने कहा कि पूरी तरह से अगर सारांश कहें तो कहना उचित नहीं है। हमको लगता है अभी जितनी चीज़ें आई हैं और उन सब की पूरी समीक्षा करने के बाद अब कैंडिडेट लोग ही नहीं, कैंडिडेट अभी मीटिंग में है। और जो विधायक लोग हैं, अभी एक विधायक से वो भी उत्तराखंड में, अभी एक विधायक से वहाँ शायद हमारी भेंट, वो भी मंत्री हैं, पता है कि नहीं। मेरे कहने वाली सबसे बातचीत करने के बाद ही हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सचमुच में आखिर क्या क्या कारण है। पर इतना जरूर है कि एक कारण तो नहीं, इसमें 4-5 कारण है जिसके चलते हम लोग हारे हैं। टिकट वापस लेने के बाद क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गोड्डा में नाराजगी देखी जा रही है या कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं? देखिए, स्वाभाविक है, देखिए किसी का टिकट मिला और कट जाएगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं अलग अलग ग्रुप में बटेंगे ही ना, स्वाभाविक है। इसलिए कि मान लो कि दीपिका के साथ कुछ लोग हैं, फिर प्रदीप के साथ कुछ लोग हैं, तो स्वाभाविक है जब इधर से उधर टिकट होता है तो कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी होती है। मगर हमको लगता है फिर भी अब देखें कि अगर जिसका टिकट कटा वहाँ से तो हम लोग जीत गए। इसका मतलब कि हम तो देखेंगे दीपिका को कभी बीच में कहीं कोई मीडिया में कभी कोई गलत बात नहीं की उन्होंने, ठीक है, हो सकता है जितना 100 में दौड़ना था हो सकता है 90 में दौड़ी होगी, मगर ऐसा कहीं नहीं रहा कोई विरोध किया, कहीं भी कोई कार्यकर्ता नहीं। बलमुचू साहब आपने सही कहा, बलमुचू साहब आपने सही कहा कि जिनका टिकट कटा उसको बहुत ज्यादा मरमरी नहीं, उन्होंने अपनी आस्था दिखाई कांग्रेस के प्रति। लेकिन जब टिकट दूसरे को मिला उसमें जो हंगामा हुआ, इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? प्रदेश अध्यक्ष, वो सब बातें आई है, हमको लगता है वो सब बातें आई है और ठीक है, दोनों तरफ से बातें हैं। हमको लगता है कि ये सब रिपोर्ट में जरूर जाएगा। यहाँ जो बातें हुई थी, जिस तरह से घटनाएं घटी, तो सब रिपोर्ट में हम लोग जाएंगे। हमको लगता है कि किसी को भी कोई भी व्यक्ति है
जो आला कमान का जो निर्णय है उसको सबको पालन करना। उम्मीद थी कि इस सीट से कि हम लोग निश्चित, हमारा खड़गे जी को भी उम्मीद थी, बातचीत जब हम लोग गए थे मिलने के लिए, उसको भी बड़ी उम्मीद थी कि शायद हम लोग ये सीट निकाल लेंगे, मगर दुर्भाग्य से हम लोग नहीं निकाल पाए। बालमुचु साहब, एक तरफ जहां जीत के बाद बीजेपी में ये चीजें देखने को मिल रहा है कि वो कहाँ गड़बड़ी किया, किसने गड़बड़ी किया, और बड़ी जबरदस्त तरीके से उसके नाम को सामने लाया जा रहा है, उछाला जा रहा है सर्वेक्षण टीम के सामने, और जो समीक्षा करने के लिए आई है वो टीम के सामने। लेकिन आपके यहाँ लगता है कि ये सारी चीजें किसी कारणवश भय हो या फिर नहीं बोलना चाह रहा हो या अंदर ही अंदर अपनी बातों को दबा रखा हो, इस परिस्थिति में कांग्रेस विधानसभा के बारे में क्या सोचती है? देखिए, विधानसभा के बारे में मैंने कहा कि हम लोग अभी, मैंने कहा कि सब लोग से सुन रहे थे, सबकी बातों को सुन रहे थे, और उसके बाद ऐसा भी कुछ जो बातें बहुत खटास की बातें हैं, जो हो सकता है दूसरे लोगों को तकलीफ हो, वैसी बातों को सुनने के लिए अलग से फिर समय दें। अभी आधा घंटा फिर बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। हो सकता है ऐसी बातें हैं जो शायद पब्लिकली नहीं बोल पा रहा है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि थ्रेड वगैरह एकदम बहुत नीचे तक जाएंगे, आखिर कारण क्या रहे, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि फिर से इसका पुनरावृत्ति हो। इसलिए हम लोग लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव दिसंबर में होने हो, नवंबर में होना है, उस पर हम कैसे विजय हासिल करें, इस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग। अच्छा, बालमुचु साहब, परसेंटेज में माने तो 100 देते, तो उसमें कितना अपने आप को मानते हैं? हमको लगता है 70-80 जरूर हम लोग जीतेंगे, 70-80% जरूर हम लोग काम करेंगे, इसलिए कि अभी हमारी सरकार काम भी कर रही है, अच्छा काम भी कर रही है। हमको लगता है निश्चित रूप से इसका फल हम लोग को आने वाले विधानसभा